रहा, उसको बढ़ाया ना दिव्या मैम ने। हम्म। कमाल। मेरे को मतलब विश्वास ही नहीं, मतलब जब से आई हूँ ना तब से मतलब ऐसे खोई हुई हूँ कि मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। नहीं, एक्चुअली में सच में मैंने भी एक प्रैक्टिस की है, और उसका रिजल्ट है ना, मैं आपको 10-15 दिन में बताऊंगी। इतनी मैजिकली वर्क की है मेरे लिए। और उसका जो रिजल्ट आया है ना, मतलब एक ऐसी अबंडेंस आई है लाइफ में, ऐसी अबंडेंस आई है कि जो मतलब बस ऑन पेपर वो हो जाए, फिर मैं डिक्लेयर करूंगी उसको। ऑलरेडी वो सब प्रोसेस हो कॉन्ग्रेचुलेशन गया है, सब मैम। कुछ हो गया है। वेट कॉन्ग्रेचुलेशन। कर रहे हैं हम, बहुत ईगरली हम वेट कर रहे हैं आपकी उस बहुत बड़ा यूनिवर्स ने वो गिफ्ट दिया है लाइफ का। और वो कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट मैम। ऐसा है जो मेरे लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन करेगा ना। तो बस वो, और वो सिर्फ इसलिए कि मैंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसों को और ज्यादा बढ़ा दिया। गुड इवनिंग और मैम। विद इन अ 10 मिनट मुझे 10 डेज के अंदर वो रिजल्ट मिला। विद इन अ 10-20 डेज, जब मैं लग नॉर्मल तो करते, लेकिन जब कंटिन्यू पूरे टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट बड़ा ही अमेजिंग है, बड़ा ही अमेजिंग है। मतलब आई एम सो प्राउड कॉन्ग्रेचुलेशन कि मुझे मैम। मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशन शेयर मैम, बहुत करूंगी। अच्छा लग रहा है, सुन के ही अच्छा लग रहा है। वी आर वेटिंग कि क्या है वो। हाँ, मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगी उसका कैसा है क्या है, तो आप लोगों को भी लगेगा कि मतलब कैसे वो चीज एक रहता है ना कि आप सोच रहे हो और आपने उस डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्शन एक्शन मतलब अपना इंस्पायर एक्शन ग्रेटिट्यूड का लिया। और हम्म। किसी के साथ ऐसी टेलीपैथी हुई कि आपकी मन की बात उसने सुन के वो ऑफर आपके सामने रख दिया, बस ऐसा कुछ है। वाह। तो थोड़ा बहुत हिंट आ रहा है हमें, अ, बट एक्साइटेड टू नो मैम। अभी वो और मैम सही मैजिक में ऐड हो जाएगा हम सब एनर्जी बहुत तो। हाई हो गई है ग्रुप की मैम। जब बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है उससे, मतलब बोलते हैं ना कि आपकी एक न्यू आइडेंटिटी बनेगी, एक न्यू आइडेंटिटी बनेगी उस डायरेक्शन में। तो मैं जल्दी से शेयर करूंगी, बस 4-5 दिन मुझे दीजिए। एक बार वो पूरा एंड रिजल्ट हो ही गया ऑलमोस्ट, लेकिन वो पेपर आ जाते तो एक थोड़ा सा कंफर्मेशन रहता है कि हाँ। तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ मैम मैजिकली। मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की, पता है मेरे लिए, हाँ। कि मैम मैं ऐसे विजुअलाइज करती हूँ कि मैं प्रियंका मैम को कैसे बताऊंगी, और जब मैं ये करती हूँ ना तो चीजें बहुत फास्ट मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि मेरा इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा बन गया आपसे अब। वाह दिव्या, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच यार, सच में तुम्हारी एनर्जी अभी तो कमाल धमाल बेमिसाल है। अभी थैंक यू सबके मैम, लिए सब मेरे पॉजिटिव। मेरे तरफ से वही है, आप सब थोड़ा सा काम करो, अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना सीखो। जब जब लगता है ना इमोशन बहुत हैवी हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको इतनी जल्दी से आसानी से नहीं छोड़ती है, क्योंकि हमने उसका इतना पैटर्न क्रिएट किया होता है ना, तो कोई चीज आपको एकदम इजीली कैसे छोड़ेगी, कैसे रिलीज होगी। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली इस पे काम करते हो ना, तो फिर आप देखो, नेगेटिव पॉजिटिव दो चीजें, अभी नेगेटिविटी का वजन ज्यादा है। जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसका रेशियो कम होना ही है। तो अच्छा पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए थोड़े से कॉन्शियस एफर्ट लगेंगे, आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पे? हाँ सर बोलिए। अच्छा, जैसे ना अभी अगर कोई, जैसे हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, जैसे आप भी लिखते हैं या फिर दिव्या मैम भी लिखती हैं, अब जैसे हम एक ही चीज को पकड़ते हैं, किसी एक चीज को पकड़ के इतने सारे ग्रेटिट्यूड, जैसे आप लोग तो बहुत साल से कर रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं, तो अब वो पॉइंट्स कहाँ से आए? जैसे आपने कहा क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो एक जगह रुक रही है ना, कि वो पॉइंट्स ही नहीं समझ में आ रहा है कि लिखना क्या है। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, कि कौन सा, चलो आपका टॉपिक बताती हूँ, आपको क्या चाहिए उससे बताती हूँ। मनी के लिए तो ऑलमोस्ट सबको पता हो जाते हैं कि क्या 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 है। आपका बताइए आप क्या चाहते हैं, तो मैं उस पे डिस्क्राइब करती हूँ। मैं ऐसे समझते, मान लीजिए, चलो मैं मम्मी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? मम्मी पापा के लिए। मैं, आप मम्मी पापा के लिए समझिए, ठीक है, एक तरीके हाँ से हाँ हाँ वैसे हाँ। मेरे को क्लैरिटी मिल जाएगी। मम्मी पापा के लिए देखें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32 ईयर्स मैंने स्पेंड करा है साथ में, फ्रॉम बर्थ। हम्म। उस 32 ईयर्स में भी ऐसा था कि ना, कि 12-13 साल तो ऐसा था कि मम्मी बेड पे थी, बट वो मेरे को वो स्ट्रेंथ में
कैप्चर कर लूंगा, लेकिन वो वहां पे ऐसे कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन जितना मुझे याद है वो मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद वो करते करते ना, क्योंकि मेरे को 1.5 महीना हो गया एक्चुअली, मैं देखो लिख तो डेली रहा हूँ, चाहे मैं 5 लिखूं या 10 लिखूं, लिख तो डेली रहा हूँ हम्म। मम्मी पापा के लिए। और अब मेरे हम्म। को, मैं खाली हो गया हूं। और अगर मैं ऐसी सेम, अगर मान लो ये कोई 5-6 महीने के किसी बंदे के लिए करूं, या फिर जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये ग्रुप के लिए भी करूं, मैं अमित सर हम्म। के लिए, आपने बोला अपने गुरु के लिए भी करना चाहिए। अब मैं इतना नहीं जानता ना, मैं क्या क्या लिखूंगा उनके लिए। और देखो, ओके, अगर किसी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, पर्टिकुलर 6 महीने पुराना वो रिलेशनशिप है, ओके। हाँ, ओके, कई बार फोन पे कन्वर्सेशन हुआ होगा, सब लिख वो लिया। सब ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा। सब उस लिख। व्यक्ति ने आपके आपको देख के एक स्माइल भी की होगी, वो भी ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा। उसकी क्वालिटी भी उस ग्रेटिट्यूड में आ जाएगी। इवन उसने, मैं बोलती हूँ, आप उसके घर गए, ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप उसके घर गए, उसने एक गिलास पानी के लिए आपको पूछा, आपको उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। मैम ये सब मैंने कर लिया, मैं वो तभी कह रहा हूँ ना। अब मैं, हाँ, तो मेरा कुछ मेरा टाइम बाद एग्जैक्टली देखो, मेरा प्रशांत भाई सर, क्या जैसे आप बोल रहा बोल रहे हूँ। हो ना, मान लीजिए कर लिया, तो कुछ चीजें आप, अगर आप रिपीट भी करते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक टाइम ऐसा होता है जब चीजें रिपीट होने लग जाएगी, हम्म। तो रिपीट, फीलिंग मैटर, हाँ, फीलिंग। अब इसमें एक और चीज, आपने फीलिंग बोला, अभी आपने बोला ना, जैसे अभी कल बोला था, कब बोला था कि मेरे से ही बात हो रही थी ऐसी, आपने कहा वो वाओ फीलिंग लेकर आओ, बैठो शांत एंड बोला वाओ कितना अच्छा हो रहा है, जैसे समीना मैम करती है ना हमेशा, वाओ मेरे को कितना अच्छा वो बस मिला, एंड मेरे को उसमें मैं गया, ट्रैवल किया, मेरे को कोई रोड भी वो गड्ढे नहीं मिले, एंड मेरे को टीवी इतना अच्छा था, वाओ वाओ ऐसे करके। मैं ऐसे वाओ वाला में वो मेरे को दिक्कत आती है समझने में ना, ऐसे एक्सप्रेशन अभी तो कर लिया आपके सामने, बट पर्सनली खुद ऐसे बैठता हूँ ना, तो वो अंदर से नहीं होता है, ऐसा वाला इमोशंस फेक नहीं करना है, होते। फेक इट टिल यू मेक इट, सुना है ना? हम सब फेक ही करते हैं ना, तभी तो रिजल्ट मिलते हैं ना। ओके। दूसरा, जब आप लिखते हो ना, ग्रेटिट्यूड करते हैं करते हैं करते हैं, एक, मान लीजिए आपने 10 ग्रेटिट्यूड लिखे, 10 में से 5 में फीलिंग नहीं आई, हम्म। ओके, 5 में से नहीं आई, लेकिन 7th या 8th ऐसा था जो आपको थोड़ा सा दिल को छू गया। एक एक ही 10 में से एक ने आपके हार्ट को टच किया, आपका इमोशन हाई हाँ, हुआ, आप उसको हाँ, पकड़ लो ना। ओके। ठीक है, 10 में, क्योंकि क्या, धीरे धीरे एनर्जी अलाइन होगी, प्रशांत सर, धीरे धीरे एनर्जी अलाइन होगी। तो आपने 10 लिखे, 10 में से 2 पे आपको स्ट्राइक हुआ, एकदम इमोशन थोड़े से आपके थोड़े से ऊपर गए, आप उसी को पकड़ लो, उसको फील करो। तो एक ये होता है। ठीक है। ठीक है। फिर फिर जब करते जाओगे ना, तो जब बार बार करोगे, तो 10 में से फिर वो 10 में से 5 में आएगी, 5 में से, फिर वो रेशो बढ़ता जाता है। अच्छा, और एक लास्ट। अब जैसे मैंने वो एक मैसेज डाला कि लिखने में, ग्रेजुएट लिखने में टाइम जाता है ना, लगता है। हम्म। आप तो आप बहुत जल्दी लिख लेते होंगे, लेकिन मेरे को तो वो, अगर 150 भी लिख रहा हूँ ना, तो मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे पूरे आराम से। तो ऐसे में फिर क्या करा जाए, क्योंकि 4 घंटे एक साथ तो नहीं बैठा जाएगा फिर। नहीं, एक साथ मत बैठो, मैं कहाँ बोल रही हूँ। चलो, नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट क्लास में एक पूरा स्ट्रक्चर दूंगी, पूरा एग्जैक्ट आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आज थोड़ा सा बताती हूँ। हाँ जी सुबह मैम, उठते ठीक है। हैं जल्दी, सुबह के 1 घंटा टाइम है, आधा घंटा टाइम है, जितना होता है। जैसे मैं शुरू में मेरा रूटीन बताती हूँ। मैं सुबह उठी, अपने बैड को ग्रेटिट्यूड किया, वही हमारे अच्छे दिन के लिए ग्रेटिट्यूड किया, मैजिकल मॉर्निंग वाला, जो वो तो सिर्फ बोलकर ही करना है। 5-10 मिनट लगते हैं ना हमको बेड पर ही अपने पूरे दिन की इंटेंशन सेट करनी, कि आज का दिन मेरा कैसा ब्यूटीफुल मॉर्निंग होगी, पूरा मेरा मैजिकल डे होगा। वो वही किया। फिर हम अपना नोस्ट्रल चेक करके नीचे उतरते हैं बेड पे से। ठीक है, और उसी बेड पे हमने बैठ के बोला किसको, मुझे मैजिकल एयर के लिए, या मुझे यूनिवर्स को आज मुझे एक नया दिन देने के लिए थैंक यू। वो सब किया हमने, अपना पैर जमीन पे रखा, फिर हम वॉशरूम की तरफ जाते ही है ना, ऑब्वियसली उठने के बाद। ओके, या पानी पीते हैं पहले, मान लीजिए पानी भी पीते हो, तो वो पानी को हमने ब्लेसिंग दिया। पानी को, जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, फूड और वाटर वाला हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट्स वाला चैप्टर है, आप उस पानी को ब्लेस कीजिए, थैंक यू। फिर आप थैंक यू बोलो, थैंक यू मैजिकल वाटर। फिर आप
हम अफर्मेशन जनरली बोलते हैं उसके साथ, हमारी वाटर के साथ ना, तो आप थैंक यू, आपका ग्रेटिट्यूड भी हो रहा है, आप उसमें अपनी अफर्मेशन भी दे रहे हो। ओके, देन हम वॉशरूम की तरफ जाते हैं, तो बेड से उतर के चल रहे हैं या जिस जगह से आप उठे और चल रहे हो वहां से वॉशरूम तक जाते जाते थैंक यू बोलो। डोर खोल रहे हो तो डोर को थैंक यू बोलो। देखो मैं पता है क्या हाँ, फिर आपको मैं बताऊंगी दूसरा भी एक चीज बताऊंगी जो मैं करती हूँ। तो वॉशरूम में हट बैठे हो, बैठे बैठे वॉशरूम में आप जो भी जिन चीजों को टच कर रहे हो उनको थैंक यू बोलो। पानी दिख रहा है उस पानी को फिर से थैंक यू बोलो। बकेट दिख रही है थैंक यू बोलो। वॉश बेसिन दिख रहा है उसको थैंक यू बोलो, जो चीज आपको दिख रही है। ओके, देन फिर अगर आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है मान लीजिए, फिर उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस पे आ जाते हैं ना कि हाँ ठीक है हम फ्रेशन अप हो गए, अब हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। आप सबसे पहले 10 चीजें वो लिखिए जो आपकी काउंट बाय ब्लेसिंग में होती है, कुछ भी रैंडम जो याद आ रहा है, टेबल चेयर पेन पेपर वॉटेवर, आपके आसपास ही कुछ रूम में ही कुछ दिख रहा है आप लिख लो, जो माइंड में आपके खिड़की दरवाजे नेचर वेचर सब 10 ब्लेसिंग कुछ भी। फिर आप लिखो अपनी मम्मा के ग्रेटिट्यूड, पापा के ग्रेटिट्यूड, देन आप लिखो गुरु के। अब गुरु के लिए कई बार क्या होता है 1 या 2 से ज्यादा नहीं आते। ओके, समझिएगा। ओके, आप यूट्यूब से भी सीख रहे हो कुछ, वो भी आपके लिए गुरु है। मैंने आज आपको कुछ बात बताई, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बताया, आपने उसको अपनी लाइफ में उतारा कुछ भी नॉर्मल, तो उसने आपको कुछ सिखाया तो वो उस चीज के लिए आपका गुरु हुआ। ओके, किसी नेबर ने आपको कुछ बताया, आपने वहां से कुछ सीखा, वो आपका गुरु हुआ क्योंकि उससे कुछ तो सीखा आपने और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो गुरु सिर्फ वही नहीं जिसके पास हम फीस दे के पैसे दे के उसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो। गुरु आपका वो हुआ जो आपको एक छोटे छोटे लर्निंग भी दे के जा रहा है। किसी ने बोला भाई गुस्सा कम करा करो फॉर एग्जाम्पल, और उसकी बात हमने मान ली, अपनी इंटेंसिटी को धीरे धीरे, किसी ने बोला चलो मेडिटेशन करना, मेडिटेशन आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मंजीत का सेशन ज्वाइन किया हुआ है ना हेल्थ के लिए, तो उसने आपको हेल्थ में कुछ सिखाया, तो वो हेल्थ से रिलेटेड आपकी गुरु हुई। तो गुरु ऐसे, आपने आज ये बुक पढ़ी, मान लीजिए जैसे मेरे पास बुक है, आज मैंने ये बुक पढ़ी है, तो ये मेरे इसके राइटर ब्रायन ट्रेसी ने मुझे कुछ तो सिखाया। तो ब्रायन ट्रेसी ने मुझे सिखाया तो ये मेरे गुरु है कि इनसे मैंने सेल्फ डिसिप्लिन नो एक्सक्यूज सीखा, कुछ तो सीखा। तो ऐसे लाइफ में हर एक चीज जो आप जिंदगी में हर दिन सीख रहे हो वो कोई ना कोई सिखा रहा है। तो वो एक एक ग्रेटिट्यूड में आ जाएगी। तो 5 चीजें ऐसी रोज की पकड़ लो जो आप सीख रहे हो किसी ना किसी के थ्रू में भी, बुक के थ्रू में भी, इंस्टा के थ्रू में भी, यूट्यूब के किसी चैनल के थ्रू आपने कुछ सीखा, अड़ोसी से पड़ोसी से मेरे से हमारी क्लास से कुछ सीखा, किसी ने कुछ शेयरिंग किया, तो जो लर्निंग आपने अप्लाई की वो आपके गुरु के ग्रेटिट्यूड में आ जाता है। ओके, देन ये हो गया। अब आपको 5 एलिमेंट के ग्रेटिट्यूड करने, तो आप वाटर के ऑलरेडी कर चुके हो। हाँ, जमीन पे नोस्ट्रिल चेक करते जब धरती माता को छू के आप नमस्कार कर सकते हो उसी टाइम पे, ठीक है, कि मुझे चलना अलाउ करने के लिए थैंक यू, मुझे आप इस दुनिया में जन्म देकर खुद खुद को स्वीकार करना, जो भी आपको याद आता है उस टाइम पे आप उसके लिए थैंक यू बोलो। ओके, देन आपको लिखना है। लिखना अगर चाहते हो, जैसे मैंने लिखे तो मुझे उसका रिजल्ट मिला है अभी, जो मैंने बताया कि बहुत बहुत मैजिकल रिजल्ट मिला है। तो आप लिखना चाहो तो 5 ग्रेटिट्यूड, ज्यादा नहीं, मदर अर्थ के। एयर का हम करते ही हैं सांस लेके, उसको आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एयर का हम बोल के करते हैं ना, सांस जारी अवेयरनेस के साथ 5 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। देन आपका काउंट में, अब हम चैप्टर 3 मैजिकल रिलेशनशिप हमारा आता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। अब आपको देखो कि एग्जिस्टिंग में जैसे पेरेंट्स का अगर हो गया तो वो उसमें भी काउंट हो जाता है कि पेरेंट्स का हमने किया वो हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। या आपको लगता है कि मुझे मेरे भाई बहनों के लिए किसी के लिए लिखना है, तो मिनिमम 5 ग्रेटिट्यूड आप उसमें लिख सकते हो। तो ये आपके रिलेशनशिप में 5 10 जो भी आपको करना हो, जैसे मैं सुबह लिखूंगी तो मैं अपने मदर अर्थ के बाद मेरे हस्बैंड के लिए लिखूंगी, मेरी दोनों बच्चियों के लिए लिखूंगी, मेरी मदर इन लॉ के लिए लिखूंगी। ये मेरा सुबह 5:30 तक का रूटीन हो गया। इसमें आराम से इतना लिखाता है, 5 ही लिखने ना उस टाइम पे। तो एक रूटीन हम, और उसमें हमारा कोई टास्क होता है, मान लीजिए टू डू लिस्ट है, मैजिकल एयर है, वो उसमें 5-10 मिनट में एक प्रैक्टिस 10-15 मिनट में हो जाती है। तो 4 से 5:30 में, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा 4 से 5:30 में मेरी इतनी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। देन हम आते हैं, फिर हमारा रूटीन शुरू हो जाता है। फिर मैं 10 बजे तक फ्री होती, 10 10:30, फिर मुझे अगर 11:30 से 12:30 1 घंटा टाइम मिला तो 1 घंटे में मैं अगर
रिलेशनशिप पे काम कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 1 घंटे में जितने रिलेशनशिप के ग्रेटिट्यूड लिख सकती हूँ, फोन बंद करके या फोन फ्लाइट मोड पे डाल के या फोन साइड में रख के अगर लिखना है तो मैं लिख लूंगी। ठीक है, 1 घंटा मुझे वहां, फिर दिन में मुझे टाइम मिला जब भी 1 घंटा 1.5 घंटा, हाँ मेरे पास फ्री है, मैं सोऊंगी नहीं, सोना भी है तो 15 मिनट का एक नैप लूंगी, बाकी जो टाइम है मैं लिखने बैठ जाऊंगी कि हाँ मुझे, मैं रिलेशनशिप पे काम कर रही हूँ, रिलेशनशिप के और ग्रेटिट्यूड मुझे लिखना है तो मैं और लिखूंगी। फिर मुझे दिन में जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज पे काम कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी। उस बीच में हम हमारे, जैसे मैंने बोला कि काम, बीच में काम भी करते हैं ना। अब मेरा काम है कि मैं किचन में गई तो वो मेरा वर्क एरिया है, किचन मेरा वर्क एरिया है, तो मैं हर एक चीज, अब वर्क एज अ मैजिक वाला चैप्टर होता है हमारा, तो हमने वहां पे जिन जिन चीजों को छुआ, जैसे मान लीजिए मैंने कुकर को छुआ, तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगी कि यार मेरे लिए तुम फटाफट काम कर देते हो। मैंने वॉशिंग मशीन को टच किया, मेरे काम कर, तो मेरा वर्क एरिया का भी ग्रेटिट्यूड चल रहा है ना। ओके, देन मैं मेरी क्लासेस के लिए बैठी, तो मेरे क्लासेस में मैं जो टेबल यूज करती हूँ, मार्कर यूज कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए पेन पेपर, जो भी मेरे बच्चे सामने बैठे तो उनको मैजिक डस्ट भी दे रही हूँ। रास्ते में मुझे कोई लोग मिले, मैं मंदिर गई, बीच में रूटीन में सुबह ही बता रही हूँ, रास्ते में मैं मंदिर गई या घर से बाहर निकली या बालकनी के बाहर सुबह सुबह उठ के रूटीन है कि खड़ी होती हूँ, तो कोई लोग दिख रहा है सोसाइटी का तो उसको मैजिक डस्ट, तो ऐसे दिन में 10 लोग तो आराम से मिल ही जाते हैं ना जिनको आप मैजिक, सबके गेट बंद भी होते हैं, तो मैं पता है क्या करती हूँ, उनके घर को देख के बोलती हूँ कि इनके घर में सुख समृद्धि जाए, मैजिक डस्ट जो ब्लेसिंग देनी है उनके ऊपर, उस व्यक्ति को इमेजिन करके कि इस घर में ये रहता है, ये रहता है, ऐसे भी देती हूँ। मंदिर गई और रास्ते में वो कोई सड़क साफ करता हुआ दिखा, नहीं भी दिखा तो साफ रोड दिख रही है, तो 2 मिनट का चलते चलते गाड़ी ड्राइव करते हैं वो मैजिक डस्ट की, हाँ। तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस आप नॉर्मल कर सकते हो, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने, नॉर्मल है ना। आप बस में बैठे, आपने कैब लिया तो टैक्सी ड्राइवर को थैंक यू बोलो, जोमेटो वाले कुछ ऑर्डर देने आए हैं, आपका अमेजन वाला कोई, उसको मैजिक डस्ट दे दो, उसको थैंक यू बोलो। तो ये चीजें तो क्या डेली रूटीन में चल रही है आपके, समझ में आया, ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। देन फिर आप अपने एरिया की पकड़ लो कि मुझे 1 घंटे रिलेशनशिप पे काम करना है, तो मैं दिन के 1 घंटे कभी भी मैं रिलेशनशिप में जितने ग्रेटिट्यूड हो सकता है मैं लिखूंगी, लिखूंगा। मनी पे काम करे, जैसे मैंने अभी मनी वाला एरिया पकड़ा है तो मैं मनी वाले पे ही कंटिन्यू, सुबह फिर वो 10 साढ़े 10 के बाद मुझे जितना टाइम मिला 12:30 1 बजे तक लिखती हूँ, फिर हाँ फिर 2 ढाई बजे से फिर लिखती हूँ 3:30 बजे तक, फिर अभी जो टाइम मिलेगा, अगर नहीं सोई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आया, कहीं जाना नहीं हुआ, बच्चे आराम से पहले सो गए, तो जब तक नींद नहीं आएगी तब तक पेन पेपर चल रहा है। बीच में मेरी ट्यूशन की क्लास में अगर बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और मैं फ्री हूँ, बच्चे उस टाइम पे टेस्ट दे रहे हैं, मुझे पढ़ाना नहीं, मैं फ्री हूँ, तो मैं वापस से पेन पेपर लेके बच्चों का फेस देखती, मतलब नजरें वही हैं लेकिन मैं लिख रही हूँ कि बच्चों का भी फोकस है, मेरा पेन पेपर भी चल रहा है, क्योंकि बच्चे अपना उतनी देर वर्क कर रहे हैं, तो ये भी मेरा चलता है। तो ये ऐसे जो जो चीजें सामने आती है ना उसका ग्रेटिट्यूड करते जाओ तो ऑटोमेटिक। देन मिरर के सामने खड़े हुए रेडी हो रहे, तो खुद को देख के बहुत सारा थैंक यू बोलो, अपने बॉडी पार्ट जो दिख रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोल सकते हो। ओके, अपने हार्ट पे हाथ रखा तो अपने हार्ट के लिए थैंक यू। तो ऐसे 5 बॉडी पार्ट्स आप दिन भर में कोई भी यूज कर रहे हो ना, पेन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको देख रही हूँ तो मैं अपनी आईज के लिए थैंक यू बोल सकती हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने ईयर्स के लिए उस समय थैंक यू बोल सकते हो। मिरर में खड़े आप अपने अपने आप को देख रहे हो तो अपनी स्किन के लिए थैंक यू बोल सकते हो, अपने हेयर के लिए थैंक यू बोल सकते हो, कुछ 5 बॉडी पार्ट्स के ग्रेटिट्यूड आप कर सकते हो ना, तो बोल के ही करना है ना, लिखना तो नहीं है। तो आपका हेल्थ वाला चैप्टर कवर हो गया। मनी वाला आपको पता ही है कि जब पैसों को खर्च करते हैं तो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग करके उस पैसे को किसी को देना है, और पैसा आ रहा है तो उसको ग्रेटिट्यूड करके ब्लेसिंग करके रिसीव करना है, ताकि अगर किसी व्यक्ति की कोई नेगेटिव वाइब्स उसमें हो, क्योंकि मनी भी एनर्जी है। ब्लेसिंग उसको क्यों देते हैं हम जब किसी का पैसा रिसीव करते हैं, क्योंकि देखो किसी ने, हो सकता है हम वो पैसा खुशी खुशी खर्च कर रहे हो, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसे दुखी मन के साथ खर्च किया होगा तो वो एनर्जी उस नोट में होगी ना, तो वो ब्लेस करके लेना है, ब्लेस करके देना है। फिर दिन में जब फ्री हो जाओ, मोबाइल देखने के बजाय ये नोट निकालो अपना, ठीक है, देखो मेरे पास हमेशा रहता है, और अभी तो मैं मनी के ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ तो इसको हाथ में रखती हूँ, और हाथ में रखते हुए लिखती हूँ, तब मेरा दोनों प्रैक्टिस होता रहता है कि मैंने जब लिखा थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ,
ठीक है, ये बोला। उसके बाद मैंने वो लिखा जिसके लिए पास्ट में मुझे कभी पैसा मिला था, तो मैंने ये बोला है और उस मोमेंट को याद किया जिस समय मुझे वो पैसा रिसीव हुआ, या जिस पैसे को मैंने कहीं ना कहीं खर्च किया। तो मनी वाला चैप्टर, अब ये सोचो मैंने अगर 20 ग्रेटिट्यूड मनी के उस टाइम पे लिखे, फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे में, 1 घंटे में, हर बार मेरे हाथ में नोट था और मैंने इस अफर्मेशन को देखा और अपना ग्रेटिट्यूड लिखा, तो मैं बोल भी रही हूँ अफर्मेशन, उसका रीजन के साथ उसको, मेरे माइंड को ये बता रही हूँ कि उस मनी के लिए थैंक यू जो मुझे बच्चों के स्कूल फीस के लिए मैंने पे करी, उस मनी के लिए थैंक यू जिससे मैंने आज खाना खाया, उस मनी के लिए थैंक यू जिससे मैंने किसी को गिफ्ट दिया। तो डबल एक्सरसाइज हो गई। और विजन बोर्ड आपको जब टाइम मिलता है दिन भर देखो, अपने ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो तो क्या बोलते हैं, अपने ड्रीम के बारे में 10 मिनट निकालो, विजुलाइज करो। मैं क्या करती हूँ पता है, मैंने एक अफर्मेशन लिखी, 3 ड्रीम पे काम करते हैं ना हम अफर्मेशन में, 10x3 करते हैं जो मोस्टली उन लोगों के लिए बताते हैं। मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप का मैं मेरा एरिया बता रही हूँ, आपको हो सकता है आपकी डिफरेंट हो सकते हैं। आज क्लास सारा फ्री में जाएगा, चलिए पर ठीक है। हम्म मान लीजिए मैं रिलेशनशिप पे किसी पर्सन के लिए काम करी, तो उसी से रिलेटेड मैं अफर्मेशन बनाऊंगी, क्योंकि मेरा 10x3 में वो 3 चीजें होंगी ना, या तो मनी होगा, अगर मनी पे काम करना है तो एक अफर्म, तो हमारी एक अफर्मेशन तो उसमें से कोई ना कोई होगी ही। हाँ पूजा मैम 2 मिनट, हाँ मैं आपके पास आती हूँ। तो जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, सॉरी, हाँ, अब मैंने रिलेशनशिप के मान लीजिए ग्रेटिट्यूड लिखे 10, ओके, कि मैं रिलेशनशिप पे काम करी तो मैंने रिलेशनशिप के 10 ग्रेटिट्यूड कर। अब वो ग्रेटिट्यूड लिखने में आप देखोगे कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी तो थोड़ी सी रेज होती है ना, रेज हुई, 10 अफर्मेशन हमने लिखी कि मेरी लाइफ में ये हो गया है फॉर एग्जाम्पल, या मेरा जो ड्रीम था उससे रिलेटेड जो अफर्मेशन बनाई। तो जब मैंने वो अफर्मेशन लिखी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक अलार्म लगाती हूँ, टाइमर फोन में, मैंने फोन में टाइमर लगाया 10 मिनट का, 10 मिनट का वो टाइमर लगाया। एक अफर्मेशन कंप्लीट हुई, मैंने आंखें बंद करके वो 10 मिनट का विजुअलाइजेशन किया ग्रेटिट्यूड के साथ कि वो चीज मेरे साथ हो गई। तो उसमें ना आपने लिखा है, आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम हाई हो जाती है और आप विजुअलाइज बहुत आसानी से कर पाते हो। तो वो विजुअलाइज ऐसा होता है कि आपकी आंखों, मतलब जो मेरा बता रही हूँ कि मुझे तो इतना फीलिंग आता है कि मैं एकदम इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ उस ड्रीम से। तो मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ, समझे। तो दिन में जब जब मिलता है, टाइम मिलता है, मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ। नहीं तो सुबह और शाम तो हम बेड पे रहते हैं तो वो विजुअलाइजेशन करते ही है, जो हमारा प्रोसेस है, हमने अमृतसर से सीखा। लेकिन मैजिक बुक का के तरीके से मैं इस तरह से करती हूँ, तो मेरी फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि मैंने पहले उसकी अफर्मेशन लिखी, देन उसका विजुअलाइजेशन किया, तो वो डबल पावर हो जाती है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा डीपर हाँ लेवल जी, पे हाँ फिर जी। समझाऊंगी कि और कैसे 28 चैप्टर आप अपने पूरे डे में सेट कर सकते हो। करने थैंक यू सो मच 13 चैप्टर ही होते हैं, बाकी सब उसके एडवांस वर्जन है, बाकी सब उसके एडवांस वर्जन है। जैसे मैजिकल रिलेशनशिप, फिर उसका एडवांस वर्जन है कि आप किसी रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो। मनी, मैजिकल मनी जो पास्ट की लाइफ थी, फिर मनी मैग्नेट बनना है तो उसके लिए जो पैसा खर्च करे उसके लिए थैंक यू। तो प्रैक्टिस है, 2-2 चैप्टर की एक साथ चलती है, बेसिक एडवांस, बेसिक एडवांस। तो नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा डिटेल में डे 1 से ही सारी चीजें समझ, अब डे 1 से ऐसा करूंगी, हर एक के साथ एक एक चैप्टर ऐड करते हुए आपको वो रोड मैप देती जाऊंगी कि कैसे कैसे काम करना है, तो आपको और इजी होगा। वैसे आज मेरे को लगता है बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी बहुत सारी में, बहुत एग्जैक्टली आप सारी। कैसे कर सकते हो। लाइक आफ्टर दिव्याज ऑडियो नोट ये बहुत अच्छा रहा, मतलब ये मैं एक्चुअली यही चाह रहा था कि मुझे समझ में आता। ऑल्दो मैंने दिव्या ने जो ऑडियो नोट बनाया वो मैंने पूरा लिख लिया है अच्छे हाँ, तीनों नोट्स को। दूसरा, हाँ हाँ ठीक है, ऑडियो नोट की बात करी ना। आप देखो, ऑडियो नोट बना लो अपनी अफर्मेशन का, जो विजुअलाइजेशन आपने किया अपनी अफर्मेशन से रिलेटेड। अब 10 मिनट का विजुअलाइजेशन, मैंने बोला ना कि बोलकर करते हैं तो फीलिंग स्ट्रांग होती है, तो मैं तो बोल के करती हूँ। अपना एक हाथ दिल पे रखती हूँ, अपना हाथ, ठीक है, अपना हाथ दिल पे रखा तो वो हार्ट मैजिक वाला चैप्टर भी हमारा हो जाता है, उसमें अपने ड्रीम को पढ़ना है ना, वो चैप्टर भी हो गया। तो आपने अपने हाथ को यहाँ पे प्लेस किया। अब आप अपने ड्रीम को, सॉरी, विजुअलाइजेशन जो भी कर रहे हो उसको थैंक यू के साथ बोलो ना, तो वो आवाज कान में जाएगी। हाँ, पॉइंट है। एक अपना कोना पकड़ लो जहां घर में कोई आता नहीं हो, और मैं ऐसा नहीं बोल रही, सुबह ही जब घर में कोई नहीं हो ना तब बैठ के कर लेना।
जब लगे ना हाँ मेरे पास टाइम है, कोई नहीं सुनेगा, एक रूम का स्टॉपर लगाना और अंदर बैठ जाना। और ज्यादा नहीं हो तो अपना वॉशरूम यूज कर लेना, ज्यादा किसी को कुछ ऐसा हो कि हाँ भाई घर वाले देख लेंगे, कुछ होगा जोर से बोलेंगे तो टैप ऑन करना, फ्लश ऑन करना, आवाज नहीं आएगी और बोलना स्टार्ट कर देना। ठीक है चलो। देन आप उसको, हाँ उसी जो आपने बोला स्क्रिप्ट रेडी किया जिसको आप विजुअलाइजेशन में बोल रहे हो, उसी स्क्रिप्ट को अपने वर्ड में बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ, हैप्पीनेस वाली फीलिंग के साथ बोलते हुए रिकॉर्ड कर लो। अब रात को सोने के पहले आप उसको कान में चलो दूसरा रास्ता कि अपने या तो उसको ऐसा करो कि अपने व्हाट्सएप पे खुद ही वो वॉइस रिकॉर्ड में कर लो। कहीं अगर ऐसा नहीं रखना, अपना खुद का नंबर आता है ना, तो व्हाट्सएप ये फैसिलिटी देता है कि सबसे पहले हमारा नंबर ही दिखता है, तो हम खुद को ही मैसेज कर सकते हैं। तो उस पर रिकॉर्ड करके वो मैसेज खुद को फॉरवर्ड कर लो। ज्यादा दिक्कत है कि कोई देख लेगा फोन में, तो एक अच्छा सा ऑडियो रिकॉर्ड करो और खुद, सबके पास यूट्यूब है, उस यूट्यूब पे उसको प्राइवेट में जाके अनलिस्टेड में जाके अपलोड कर दो। ओके, अनलिस्टेड में जाके अपलोड कर दो। और अनलिस्टेड में जाने के बाद आप कोई नहीं देख रहा है उसको, लगाओ अपना ईयरफोन, ब्लूटूथ जो भी आपको लगाना है, रात को सुनो, सुनते सुनते सो जाओ अगर सुन सकते हो, या अगर इजी हो तो अपने आसपास बिल्कुल धीमे साउंड में उसको, उसका लूप भी बना सकते हो, बार 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 लूप। अगर किसी को पूरी रात सुनना है ना, वो बहुत यस ज्यादा मैम। मैजिकली वर्क करता है, तो आप उसको लूप में चला लो, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का एक लूप उसका बना लो अपने विजुअलाइजेशन का। और उसको बिल्कुल स्लो साउंड में अपने से थोड़ा दूर रखो कि हल्की हल्की आवाज भी कान में आती रहेगी, तो भी वो मैजिकली वर्क करता है, दूर दूर भी रख दोगे तो। और अपने पास रखोगे और ऐसी जगह से जहाँ से बिल्कुल धीमी धीमी आवाज भी पूरी रात सुन सकते तो ठीक है, नहीं तो सोने के पहले या ऐसे चलाते चलाते सो जाओ। फिर आपको पता ही रहता है कि जब कान में कुछ चलता रहता है तो बीच में नींद खुल ही जाती है कई बार, या रात को उठे हो तो उसको बंद कर दो। अपने अपने ठीक है तरीके आप मैम। देख सकते हो कि कैसा आपके लिए फिजिबल होगा, कैसा इजीली होगा आपके लिए। समझ गया मैम। ओके। बहुत क्लैरिटी मिली है। थैंक यू सो मच। चलो। और मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर किसी के पास टाइम है ना, सच में मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मुझे दिन के 16 घंटे मिले, 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे ऐसे दिन में मुझे चाहिए जब मैं अकेली रहूं। एक्चुअली क्या, मेरी छोटी बेटी है तो वो पीछे पीछे घूमती है, तो भी मेरे लिए वो थोड़ा सा टाइम नहीं अरेंज हो रहा, लेकिन यूनिवर्स जल्दी मेरे लिए वो करेंगे। मैं ऐसा दिन चाहती हूँ कि मुझे है ना कम से कम 1 महीने का भी टाइम मिले, या ऐसा टाइम मिले जिसमें मैं 10 घंटे कंटिन्यू एक जगह पे बैठ के लिखती रहूं, क्योंकि उसके भी बहुत मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप लोग में से कोई कर सकता है तो आप डेफिनेटली करिए। मैम जिसके आपकी पास बेटी है कि छोटी होने होते हुए भी आप इतना लिख लेते हो, इट्स रियली कमेंडेबल, मतलब इट्स रियली नाइस। क्या रास्ता है आप मुझे बताओ ना। हम्म। अपने ड्रीम तक पहुंचने का यही रास्ता है सपना मैम, मैं डेफिनेटली वो ट्राई सबको कर। करूंगी मैम, ये स्कूल जाएगा ना तब मैं ट्राई करूंगी, हाँ तभी वो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है 6 घंटे। मैं भी वही प्लानिंग कर रही हूँ कि उसको बस ये दिए, ये नेक्स्ट मंडे से उसको स्कूल भेजू तो मुझे 2 ढाई घंटे और मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा इसका टाइम बढ़ता जाएगा तो मुझे और टाइम मिलेगा, तो वो और क्या हुआ। हाँ 1 मिनट। तो वो टाइम आपके लिए और इजीली मतलब मुझे मिलेगा, तो मैं उसमें मुझे ऐसा चाहिए, मैं तो सोचती हूँ कि कहीं ऐसा हो कि मैं 1 वीक के लिए चली जाऊं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और सुबह से शाम तक वो ग्रेटिट्यूड मैं लिखती रहूं ये लिखती मैम रहूं मैं करती हूँ, ये सैटरडे संडे को 3 आवर्स एक एरिया पकड़ के, और हाँ बहुत मैजिकली काम करता है। स्टार्टिंग से करती हूँ, चाइल्डहुड मतलब वो इवन मैं तो वाला। ये बोलने वाली थी कि संडे को जो लोग फ्री रहते हैं ना, वो सुबह उठ जाओ 7 बजे। ओके, थोड़ा सा सोचते ना संडे के दिन सोना है, छोड़ो ना, सोना होना जिंदगी में है, सब कुछ है, सो आराम से, रोज सो ही रहे, सो के कुछ नहीं मिल रहा है। 7 बजे उठ जाओ, 7 से 12 अपने आप को क्वारंटाइन कर लो किसी रूम में, नहीं तो कहीं चले जाओ, मतलब बोलते कहीं गार्डन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई कैफेटेरिया में जाके एक टेबल चेयर लेके बैठ जाओ, अपना एक कोना पकड़ लो और शुरू करो अपना लिखना। ज्यादा नहीं है तो किसी मंदिर में जाके बैठ जाओ एक कोना पकड़ के।
मैम, तो और है ना, कभी कभी ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज अपन को क्या दे रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करूँ अपना। जैसे हम्म। मैंने आपको मैसेज किया था कि अभिषेक जी का मैंने सुना कि उनको बोनस चाहिए था, तो उन्होंने हाँ। सारे रिलेशंस, मतलब ऑफिस के एम्प्लॉयज का लिखा था। तो मैंने है ना रिलेशनशिप के लिए एक्टिविटी की सारे पर्सन्स का। और पता है मैम उससे क्या हुआ कि मैंने जैसे सारे पर्सन्स का लिखा, तो मैंने अपने फैमिली मेंबर्स का भी लिखा। तब मुझे पता पड़ा ना, वो बहुत, मतलब मैं ग्रजेस होल्ड कर रही थी अपने अंदर। और वो लिखने के बाद उनके लिए होपोनोपोनो किया, और 2 दिन के अंदर मेरा हाउस मैनिफेस्ट हुआ। मतलब अपन को लिंक्स नहीं समझ आते तब। नहीं आते ना, मैंने बोला ना, आप हर बिलीफ को नहीं पकड़ पाते हो। हम्म। आप हर बिलीफ को नहीं पकड़ पाओगे कि कहाँ से क्या चल रहा है। लेकिन बट इससे मेरे को ये मैंने रियला वो डिस्कवर कर लिया है कि कैसे आप पकड़ सकते हो। मैम हमको भी बता दो। हाँ, करो ना, नवंबर वाला सेशन ज्वाइन करो। 1 घंटा अपने लिए लेके आना, पेन पेपर लेके आना। वहीं बैठ के लाइव दिखाऊंगी, पीछे का साइंस समझाऊंगी, तो बहुत लंबा है। सिर्फ हम उनके कुछ क्वेश्चन आंसर पे काम करेंगे, डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन लिखने का काम करेंगे अपने बिलीफ पे। और मिरर लेके आना। मैम तो मैजिक वाला क्लास 1 घंटे का अलग होगा और ये अलग होगा? हाँ, वो अलग होगा, मैजिक से अलग है। वो मैजिक की प्रैक्टिस नहीं है, वो बिलीफ सिस्टम का काम है। मैजिक की प्रैक्टिस तो अलग होगी। उसके लिए अच्छा। 1 घंटा आपको निकलना है। वो आई ऊपर जा, फटाफट फटाफट। मैम आज मैंने जो लेटर आपको शेयर किया था उसमें कुछ हाँ, मैं जैसे। आशा मैम उसको शांति से देखूंगी मैं, है ना। उसमें मुझे एक एक फोकस के साथ पढ़ना है ना। मैं इसलिए हम्म। उसमें रिप्लाई नहीं किया, मैं शांति से, क्योंकि हड़बड़ाहट में नहीं, आराम से बैठ के। हम्म। कोई भी मुझे लंबा कुछ भेजना है तो मैं पहले 1-2 दिन मुझे आराम से दीजिए, तो मैं शांति से उसको बैठ के पढूं कि एग्जैक्टली आपने क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँ। ठीक वैसे है, दो ओके चार मैम। पांच लाइन स्टार्टिंग की पढ़ी थी, वो स्टार्टिंग हम्म। का तो ठीक था, लेकिन अंदर वो डीपर लेवल पे जाके नहीं देखा, मैं देख के फिर शेयर करूंगी। ओके मैम। ओके, चलो पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में वापस से डिस्कशन पे आ जाएंगे, क्योंकि साउंड बजा तो क्लास रह जाएगी। ऑलमोस्ट आरती का टाइम होता है ना, इसीलिए। चलिए, आज हम बात करेंगे मैजिकल वॉन्ड। अब जैसे आप लोगों का क्वेश्चन रहता है ना कि दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कैसे करें। जैसे दीपा मैम, आई थिंक उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा था। दीपा मैम, आज का चैप्टर आपके लिए है, या उन सभी के लिए जो अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मैजिकल वॉन्ड, जब हमारे मन में इच्छा होती है कि हमारे पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर हम अपने लोगों की, अपने फैमिली मेंबर्स की, या हमारा कोई बहुत ज्यादा क्लोज वन है उसकी हेल्प कर सके। तो आज का मैजिकल एक्सरसाइज आपको यही सिखाता है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिससे आप खुद की लाइफ तो चेंज करते ही करते हैं, आप दूसरों की लाइफ में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कब होता है पता है? जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो। ये भी याद रखना। आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे तो दूसरों के लिए कैसे मैजिक वॉन्ड बनोगे? तो पहले वो अपने अंदर एक मैजिकल पावर क्रिएट कीजिए। और वो कैसे होता है? जब आपने 23 चैप्टर बहुत अच्छे से किए होंगे। अगर आपने 23 चैप्टर अच्छे से की है तो आपके अंदर एक मैजिकल पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे आप दूसरों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो जब आप किसी, आपके मन में होता है ना कि हमारी लाइफ में हम किसी व्यक्ति की हेल्प करना चाहते हैं, हमारे पास एक मैजिकल पावर है। और जब हम ग्रेटिट्यूड से उस एनर्जी को, उसकी तरफ रास्ता दिखाते हैं, तो दूसरे सामने वाले व्यक्ति की भी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज होने लगती है, उसकी लाइफ में भी वो मैजिक आने लगता है। और हो सकता है कि उस व्यक्ति को उस समय जिस चीज की जरूरत है, आपकी मैजिकल पावर उन व्यक्ति के पास वो सारी चीजें लेकर आ सकती है। तो क्यों? उसका रीजन ये है कि जहां भी हमारा फोकस जाता है, जहां भी हमारा फोकस जाता है, वही एनर्जी का फ्लो होता है। और एक बात और अच्छे से इसमें ऐड करूंगी कि जिन लोगों को लगता है ना बहुत लो फील हो रहा है मुझे, अभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप सोचो अगर आप अभी भी उसी पे फोकस कर रहे हो तो उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर से। जब रहता है ना बहुत लो फील हो रहा है, बहुत एनर्जी लो फील हो रही है, नेगेटिव थॉट है, अगर आपने उसी पे फोकस किया है तो अभी भी आप उसी को मल्टीप्लाई करोगे। इसीलिए बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। कुछ नहीं समझ में आता तो वो मोमेंट्स याद करके लिखने बैठ जाओ जहां पे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मोमेंट था आपकी लाइफ का। कुछ ना कुछ तो होगा ना कि पूरी लाइफ ही झंडे थी।
ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। सॉरी, ऐसा वर्ड यूज किया पर ओके। तो सोचो ना, फोकस ही नहीं होता है, पता है, आज आज चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स भी एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है हमेशा। तो पहले आप अपनी एनर्जी को अलाइन करना सीखिए। देन हाँ, नेगेटिव फील हो रहा है तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए आप 100 स्टेप थैंक यू बोलो ना, उससे भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती, बहुत मैजिकली होती। उठो, 100 नहीं काउंट करना तो 5 मिनट का टाइमर लगा लो फोन में, 5 मिनट का लगा लो, 5 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। किसी को रायचंद बनने में हम निकाल देते हैं, ओके, किसी को फोन पे एडवाइस देने में ही निकाल देते हैं। मैंने तो अपना एनर्जी को भी इतना सेव करना स्टार्ट किया ना कि हाँ, किसी को फालतू का ज्ञान देना है तो वो देना है जो उसके काम का, इधर उधर का देना ही नहीं है। चलिए, तो उससे भी बहुत एनर्जी आपकी सेव होती है, प्रोटेक्ट होती है। नहीं तो कोई पता है अपना बहुत सारा कुछ बताने आता है ना, तो हम उसके फ्लो में हम भी बह जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी में भी कई बार वो चीजें हम अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो बहुत अवेयर रहा करो कि कोई कुछ कह रहा है ना तो उसको सिर्फ सुनना है, उसके साथ अपने इमोशन को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है। सुनो, हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा डीपर आप ये सोचो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, पॉजिटिव में क्या ब्लेसिंग दे सकते हो। बोलना है मैम को, हाँ भाई। चलिए, चलो थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि मेरी बेटी की टीचर आई है, प्रिंसिपल आई है स्कूल की। ओके, चलिए। तो हाँ, तो जब हम हमारा फोकस अपनी एनर्जी की तरफ करते हैं तो ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर क्या करती है, वो सारी एनर्जी आपके अंदर की पावर किसी दूसरे की तरफ जाने लगती है और उसकी लाइफ में भी वो हीलिंग आने लगती है, उसको जिस चीज की जरूरत होती है। तो इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट ने हमेशा किसी भी मैजिक के पहले थैंक यू क्यों बोला था, क्योंकि वो जानते थे कि एक ऐसी इनविजिबल पावर है जिसको अगर आप किसी की भी इच्छा के साथ जोड़ते हैं तो वो एक मैजिकल वॉन्ड की तरह बन जाती है। और जो लोग सोचते हैं ना कि कोई जादू होगा, जो मैजिक होगा, कोई आकर हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा, वो ये जानते ही नहीं कि वो मैजिक खुद के अंदर ही है। इसलिए तो हम बोलते हैं आई एम द मैजिक, बोलते हैं ना, आई एम अफर्मेशन में बोलते हैं आई एम द मैजिक, क्योंकि आपके अंदर ही वो इनविजिबल पावर है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके फैमिली का, जिसका कोई आपका फ्रेंड है, आपके फैमिली का कोई मेंबर है, आपके आस पड़ोस में है, आपका कोई कलीग है, आपका कोई बॉस है, कोई भी जिसको लगता है कि बहुत ज्यादा वो अपने काम से परेशान है, कोई स्ट्रेस में है, उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, उसको फैमिली चैलेंजेस है, फैमिली में कुछ चैलेंजेस है, या उसको वो कुछ जॉब ढूंढ रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहता है, एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारे उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो, या किसी की लाइफ में हो सकता है किसी का रिश्तों में बहुत सारे चैलेंजेस उसको देखने को मिल रहे हैं, पैसों से फाइनेंशियल चैलेंजेस उसकी लाइफ में हो, कोई अपनी जॉब सर्च कर रहा हो, कोई कोई कुछ किसी की कोई इच्छा है और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, कोई अपने लिए कुछ चाहता है और उसको वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो किसी दूसरे की हेल्प के लिए आपके पास वो मैजिकल वॉन्ड है कि आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि मानो उस व्यक्ति के पास वो चीज उसको मिल गई है और वो ये गुड न्यूज आपको खुद आकर सुना रहा है या फोन पर सुना रहा है, और आप यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कि उसको ये चीज मिल गई है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेम एज इट इज, अगर किसी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, किसी का सपना है कि उसे अपना घर खरीदना है, उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी को पैसों से किसी को कुछ डेप्ट क्लियर करने हैं, उसके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल चैलेंजेस से वो निकल रहा हो, किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है, तो आप ये विजुलाइज कीजिए ना कि उस व्यक्ति ने आपको आके आपके पास वो जादुई छड़ी है, आपने उसकी तरफ वो ग्रेटिट्यूड की जादुई छड़ी को घुमाया है और वो आपको आके फोन पर, मे बी वो आपके आकर सामने आपको वो गुड न्यूज दे रहा है, वो विजुअलाइजेशन में आपको वो खुशी के साथ बता रहा है कि वो चीज उसकी लाइफ में हो गई है और आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो उसके लिए, और फिर आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो कि वो सारी चीज उसके लाइफ में हो गई है। अगर कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, हैप्पीनेस नहीं है उसकी लाइफ में, वो टूटा टूटा से खुद को
महसूस करता है, तो आप अपनी मैजिकल पावर उसके लिए यूज कीजिए। तो लाइफ में कोई भी एक एरिया जिसकी जरूरत आपके किसी लव वन को हो, ओके, कोई बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा है, उसके इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे हैं, कई टाइम से एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रही है, फैमिली में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी को कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की वांट है वो नहीं ले पा रहे हैं, आपको पता है कि आपके पास वो मैजिकल पावर है, तो आप ये विजुलाइज कीजिए कि उसको वो चीज मिल गई। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास उस व्यक्ति की फोटो है तो फोटो लीजिए, नहीं है तो आपके पास उसकी इमेजेस है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी मेमोरी में उसकी इमेज होगी, ठीक है। अगर फोटो लेके करते हैं तो फोटो लेके करिए, उस फोटो को अपने हाथ में रखिए, आंखें बंद करिए और ये 1 मिनट तक विजुअलाइजेशन कीजिए कि वो गुड न्यूज आप तक उस व्यक्ति ने दी है या उसके किसी फैमिली मेंबर ने भी आपको सुनाया है, वो गुड न्यूज आप तक आ गई है फोन पे, मे बी व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, मे बी उस व्यक्ति ने सामने आकर आपको बताया है कि ये चीज उसकी लाइफ में मिल गई है, और आप उसका नाम लेकर यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, उस व्यक्ति का नाम लेके कि उसको ये चीज देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, उस व्यक्ति का ड्रीम हाउस उसे देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसकी ड्रीम कार उसे देने के लिए थैंक यू, किसी की लाइफ में हैप्पीनेस एनर्जी देने के लिए थैंक यू, किसी की जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो उसकी अच्छी हेल्थ के लिए थैंक यू, जो आप चाहते हो उस व्यक्ति का नाम लो, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। तो एक व्यक्ति के लिए कर लो, तब दूसरे के लिए करना है, दूसरे के लिए कर लो तो तीसरे के लिए करना है, ओके। तो 3 व्यक्तियों को आप ले सकते हो, 3 ऐसे लोगों को ढूंढे जिनकी आप बहुत ज्यादा केयर करते हैं, जिनको हेल्थ की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, हैप्पीनेस की जरूरत है, या कोई उनका ऐसा एरिया है जिसमें उनको उनके सपने कहीं अटक रहे हैं या उनकी कोई जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी मैजिक वॉन्ड से ये विजुअलाइजेशन करिए उस व्यक्ति की फोटो को सामने रखते हुए या उसको विजुअलाइज करते हुए कि उस व्यक्ति ने आपको ये गुड न्यूज दी है कि उसकी लाइफ में ये चीज हो गई और आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, ओके। तो कल के दिन में आपको ये करना है कि 3, और आप रोज भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है ना किसी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है उसके लिए मैजिकल वर्ड, तो कोई आपका लव वन है तो आप करिए जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाते, ओके। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय। अभी साउंड भी चालू हो गया तो सुनाई नहीं दे रहा है, थैंक मैम यू मैम। मेरे को कुछ पूछना था, बाय मैं बाय। पर्सनली पूछूं फिर? थैंक यू मैम। मुझे मैम मुझे कुछ छोटा सा एक क्वेश्चन था, मैं फिर पर्सनली कॉल करके पूछूं आपको? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप मैसेज कीजिए ना, ठीक है, ओके साउंड मैम। का बहुत ज्यादा आवाज है तो सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए मैसेज कीजिए। ओके मैम, ओके। हाँ बोलिए बोलिए। आ रही है मैम। मेरे को ये पूछना था कि अगर कोई आपके लिए कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे स्टूडेंट्स ना मुझे कई दिनों से बोल रहे थे कि मैम एक कंपटीशन है अहमदाबाद में, क्या आप हमारे साथ चलोगे? तो मैंने कहा नहीं, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, वो डिसाइड करेंगे। तो पता नहीं बच्चों ने इतना मैनिफेस्ट किया या क्या, तो आज मैनेजमेंट ने बुला के बोला कि भाई आपको बच्चों के साथ जाना है। तो क्या ये मेरे लिए अच्छा है या आई डोंट नो, मुझे नहीं, समझ बहुत नहीं आ रहा अच्छा है, था। कहाँ जाने वाले हो? साइंस सिटी जाने वाले हो तो बहुत अच्छा है। नहीं, अहमदाबाद में एसजीवीपी स्कूल है, उसमें बच्चों का क्रिएटिव राइटिंग का ओके, है, वो नहीं लेके अच्छा जा है रही ना, हूँ। अपॉर्चुनिटी है ना नया कुछ सीखने की, उसको इस तरह से लीजिए। हम्म। तो ठीक है ना, मतलब कोई आपके लिए, क्योंकि मैंने तो ये विश नहीं किया था पर किसी और ने मेरे लिए विश किया था, तो वो ओके है ना? हाँ, और इतने सारे लोगों थे ना, इतने सारे बच्चे थे ना। हाँ, 6 बच्चे थे, 6 के 6 यही चाह रहे थे कि 2 ही मैम चाहते हैं, वो थोड़ा कूल हैं तो वो ले जाएंगे तो हमें घूमने भी देंगे, एंजॉय भी करने देंगे, तो वो यही चाह रहे थे कि या तो दिव्या मैम जाए या पूजा मैम जाए। तो चलो अभी सुनाई नहीं ओके, देगा इसलिए मैं रिप्लाई मैसेज ओके मैम, करूंगा। ओके ओके मैम। बाय, कल मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू मैम।